नाम सैयद अली असद शाह और मैं यूथ काउंसिल विलेज काउंसिल सरगढ़ ID कार्ड नंबर है 135020919117 और ताल्लुक मेरा खड़ी से। सबसे तो पहले मैं बर वक्त जो है यहाँ पे खुली कचहरी शुरू करने पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप टाइम पे पहुंचे हैं। आज जुम्मे का दिन भी है और नमाज वगैरह भी हमने पढ़नी है। हम तो 10 मिनट पहले पहुंच चुके थे लेकिन आपके इंतजार में बैठे हुए और जब आपकी पहली खुली कचहरी थी तो उसमें भी यही टाइम था आपके आने का। सर खुली कचहरियों से लोगों के एतमाद उठ चुके हैं। ये हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं और आइंदा भी हम कहेंगे कि खुली कचहरी के अंदर जो मसाइल उजागर होते हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। वजह ये है कि आज खुली कचहरियों में आवाम कम है और ज्यादा है, महकमे के लोग ज्यादा हैं। लेकिन एक मर्तबा फिर जो है हम अपना दर्द दिल आपके सामने रखते हैं और तवक्को करते हैं कि आप जो है इन मसाइलों को बर वक्त और बेहतर अंदाज में हल कर सकें। मेरी आपसे यही दरख्वास्त थी कि आप नौजवान हैं और आपके अंदर जो है वो ये अल्लाह जल्ल शाह ने सलाहियतें रखी हैं कि आप दिन रात मेहनत करें और इसी को एक मॉडल रूटी बनाने में अपना किरदार अदा करें। यहाँ पे तमाम जितने में महकमों के लोग आए हुए हैं, मैं उन तमाम के इंतहाई मशकूर हूँ। हमें बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी के ऊपर जो है वो एतमाद है। आप पुलिस का महकमा देख लें, पटवारियों का महकमा देख लें, सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, ड्यूटियां कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अंदाज में हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल शेरगढ़ सर इसके अंदर जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासें बिल्कुल नहीं है। अब आप बताएं जो गर्ल्स हैं वो कहाँ पे जाएंगी हमारी विलेज काउंसिल की? इनके लिए तालीम का बंदोबस्त कौन करेगा? जो गरीब बच्चियां हैं फीस नहीं दे सकती हैं, वो कहाँ से जाके प्राइवेट स्कूलों में इस महंगाई के दौर के अंदर जहाँ गरीब जी नहीं सकता वहाँ फीस कैसे अदा करेगा? सर गर्ल्स हाई स्कूल सेकेंडरी शेरगढ़ के अंदर टोटल 33 पोस्ट हैं। 13 पोस्टों के ऊपर जो है महकमे के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं एजुकेशन के और 22 पोस्टें खाली हैं। ये महकमा तालीम के हवाले से मुंह बोलता सबूत है। आज अगर हमारे तहसील चेयरमैन साहब भी यहाँ पे तशरीफ ले आते तो मेरे ख्याल में हमें और ज्यादा बेहतर अंदाज में अपने मसाइल उनके सामने रखने की जद्दोजहद होती और वो इन मसाइल को हल करते हैं। इसके साथ हमारा एक प्राइमरी स्कूल शेरगढ़ में बन रहा है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उसकी इंक्वायरी की जाए। नाकस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने आपके सामने शिकायतें रखी हैं। शेरगढ़ PHU के हॉस्पिटल है हमारा, उसमें डॉक्टर्स तैनात किया जाए, कम से कम MO तो MBBS डॉक्टर तो। अब इस इलाके की कितनी बड़ी आबादी है और वहां पर आप देखें कि जब 2 बज जाते हैं तो यहाँ पे कोई नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसके ऊपर कड़ी नजर रखें। और मेरी विलेज काउंसिल के चेयरमैन साहब हैं एजाज साहब, उन्होंने खुद जाकर चेक किया है कि किस तरह अमला जो है वो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है, वो खुद आपके सामने रख देंगे। सर इसके साथ हमारा एक मसला है, वो पानी का ट्यूबवेल है। 1,50,00,000 रुपए गालिबन बता देंगे नमशेरा, और ये ट्यूबवेल है महकमा पब्लिक हेल्थ के पास। 1 साल से उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। ट्यूबवेल है बजना और ट्यूबवेल बजना की पैसे जो है वो रिलीज हो चुके हैं। ठेकेदार वो पैसे खाकर गायब हो गया है और हुकूमत ने उसे पैसे दिए हैं। 1,80,00,000 रुपए का ट्यूबवेल है, बुतरी ट्यूबवेल है। 1,80,00,000 रुपए का ट्यूबवेल है और ठेकेदार ने फंड ले लिए लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। हम एहतजाज कर रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। हमारा काम तो मसाइल को उजागर करना है और मसाइल के ऊपर अमल दरामद करना। सर ये आपका काम है। हमारा इलाका है तनावल, जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। काश कि जिस तरह और रियासतों को हुकूक मिले हैं इस तरह हमें भी हुकूक मिलते। हम भी एक रियासत, हमारी भी एक रियासत थी लेकिन हमें बिल्कुल इसके हुकूक नहीं मिले।
और सर आज लोग तनावुल को ब्लैक ग्रेनाइट की वजह से जानते हैं। तनावुल का नाम आप जाकर किसी भी मुल्क में ले लें तो वहां पर जो है वो तनावुल को ब्लैक ग्रेनाइट की वजह से पहचाना जाता है। लेकिन अफसोस इस बात की है, सड़कें मेरी तबाह हो, रोड मेरे सर तबाह हो, हमारे जो है यहाँ पे जो हमारा सियाहती मकाम है तनावुल वो हमारा तबाह हो, और रियलिटी जो अरबों करोड़ों रुपए के अंदर है उसका हमें पता ही नहीं है। पिछले 30 साल से हमारी रियलिटी का हमें पता ही नहीं है कि वो रियलिटी कहाँ पे लग रही है, कहाँ पे जा रही है। अरबों रुपए की रियलिटी बन रही है। रोजाना के हिसाब से जो है वो टैक्स यहाँ पे गाड़ियां देती हैं और गाड़ियां जो है वो सफर करती हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सबसे पहले रियलिटी का पता करें कि हमारी रियलिटी सर है कितनी है और ये रियलिटी कहाँ पे जमा हो रही है। मेरी दरख्वास्त ये है कि रियलिटी जो है वो टीएमओ को देनी चाहिए और यहाँ तहसील के अंदर जो हमारा यहाँ मकामी जो पत्थर जहाँ से निकल रहा है उस पूरे इलाके में इस रियलिटी को खर्च करना चाहिए। इसके ऊपर जो है सर मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप इसके ऊपर जो है अमल दरामद करें। वापडा का मसला है, हमारे तनावुल में बिजली होती ही नहीं, हम देखते रहते हैं बल्ब की तरफ। अब 2-3 घंटों के बाद जो है वो चली जाती है। कभी पूरे महीने में 18 दिन का हमें शेड्यूल दिया जाता है कि 18 दिनों में आपकी बिजली बंद होगी, शाख तराशी की जाएगी। इस मौसम में आप देखें दरख्तों के ऊपर पत्ते है ही नहीं है, तो कौन सी शाख तराशी हो रही है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ ये जुल्म है और ये जुल्म बंद होना चाहिए। सर एक अहम मसला है, पिछले 3 सालों से बल्कि 4 सालों से हर बंदा खड़ा होता है और उस मसले को बयान करता है। और आपको याद होगा कि पिछले एक हमारी खुली कचेरी के अंदर इसके ऊपर वाकआउट भी हुआ था। अनवर सईद खान आज मौजूद हैं। मैंने आने पे खुशामदीद कहता हूं कि ये दोबारा इस खुली कचेरी में आए हैं, लेकिन वही दर्द दिल है कि बुद्धि के मकाम के ऊपर कचरा रोड के ऊपर फेंका जा रहा है, पानी तबाह हो रहा है और वो पानी आगे जाके सब्जी को लगता है। साथ ही स्कूल है और आबादी के बीच में और मेन सड़क के ऊपर है। सर यहाँ पे आप मेहरबानी फरमाएं, इसके ऊपर आप खुद नोटिस लें और इसकी जगह मुंतकिल करें। हमें टीएमए कहता है कि आप जगह देखें, हमारे साथ तावन करें। मैं टीएमए के ऑफिसर्स को कहता हूँ आप महकमा हमारे हवाले करें, हम कल जगह देख कर आपको दे देंगे। अब हम कहां से 3 सालों में आपके लिए जगह देखें और आपको जो है कचरे फेंकने की दूसरी जगह दें। इसके साथ सर आखिर जो हमारा मसला है वो ये है सर कि यही जो हमारा ग्रेनाइट है, ये इससे हमारे डैम जो तरबेला डैम है उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर आप इसकी रियलिटी हमारे इस इलाके पे खर्च करेंगे तो ये पूरी इलाका तनावुल की आवाम सर सदियों तक आपको याद करेगी। मुझे उम्मीद है कि खुली कचेरी में मसाइल तो हल होते नहीं हैं, हम आपके कहने पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें फोन हो जाती है कि खुली कचेरी है और शिकायत आप दर्ज करें। आप आवाम के मसाइल आप सामने रखें और यहाँ पे मसाइल हल होंगे। इस उम्मीद के साथ कि जब दूसरी कचेरी हमारी हो तो उसमें कम से कम 50% जो मसाइल हमने आपके सामने रखे हैं वो कम से कम हल होने चाहिए। मैं एक मरतबा फिर अपनी तमाम आवाम का विलेज काउंसिल के जितने भी यहाँ पे मेंबरान तशरीफ लाए उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया।